क्वेश्चन नंबर 63 63 फिगर को देख लेते हैं फिर से। यही दे रखा, ओके ये हमारे दे रखा है C1 है ना, ये दे रखा है A, तो यहाँ पे देख लेते हैं B, C2 एंड C3, C2 एंड C3 ये दे रखा। ये है सवाल हमारा। अब इस पे वर्क करना है A और B, ठीक है, तैयार हो? ओके। बोलेगा संलग्न चित्र में प्रदर्शित तीर निकाय में तीन संधाई जोड़े गए बिंदु ए व बी के बीच में विभवांतर 120 वोल्ट है। इसके बीच का जो विभव दे रखा है इस कंडीशन में, अगर यहाँ से देखते हैं, ठीक है, इसके बीच में जो विभव दे रखा है वो कितना दे रखा है, बी ए बी बराबर कितना दे रखा है, 120 वोल्ट के, ये चीज दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह भी चाहिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं बी ए बी बराबर कितने देर का है, 120 वोल्ट, ये चीज। दूसरा इसने वर्ड क्या लगा है, निकाय में तीन संख्या ए व बी के बीच में विभवांतर 120 वोल्ट है। C1 C2 C3 15 25 35 है। C1 बराबर कितना दे रखा है, C1 बराबर कितने दे रखा है, 15 माइक्रोफैरेड, ठीक है। C2 बराबर कितने दे रखा है, 25 माइक्रोफैरेड के, और C3 बराबर कितने दे रखा है, 35 माइक्रोफैरेड के। ध्यान से देखिएगा, और नहीं ध्यान से देखे तो इसमें भी मेरा कोई वो नहीं है, नुकसान मेरा नहीं है कहीं से भी, हर महीने के चेक हो आप लोग, ठीक है। इन्हें बोल क्या रहे, याद कीजिए, निकाय की धारता, यानी कि निकाय की धारता CAB बराबर, कंडीशन नंबर 1 CAB बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में। अब आते हैं किस क्रम में, C2 तथा C3 को समांतर क्रम में ले लेते हैं, है ना, C2 तथा C3 को समांतर क्रम में, तो C1 तथा C2 को क्या, C2 तथा C3 को किसमें, समांतर क्रम में, है ना। तो एक काम कर लेते हैं समांतर क्रम में, तो कितना आएगा, C डेक्स बराबर C1 प्लस C2 के, सॉरी C2 है, C2 और इसको कर दिए C3, यही होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, C डेक्स की वैल्यू, C डेक्स की वैल्यू कितनी आएगी, C डेक्स की, C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 प्लस C3 की वैल्यू 35 बराबर कितना आएगा, 5 5 10 60 हो जाएगा, 60 माइक्रो, ठीक है। अब ये जब दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो किस क्रम में मिल जाएगा, श्रेणी क्रम में। एक काम कर लेते हैं C डेक्स तथा C डेक्स तथा C1 को श्रेणी क्रम में ले लेते हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अगर लेते थे इस कंडीशन में इसका फार्मूला क्या होगा, 1 CAB बराबर कितना आएगा, CAB टोटल निकाल ले, 1 C डेक्स प्लस 1 कितना है, C1, ठीक है। ये हमारा कितना आएगा, C डेक्स और C1 की जोड़ते हैं, चेक कर लेते हैं इसको भी, 1 CAB बराबर 1 CAB बराबर 1 कितना दे रखा है, C डेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60,
1/, कितना आएगा 60 प्लस 1/, कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 60, 60 एकम 15 चौको 60, तो 1/, CAB बराबर कितना आएगा 1/, CAB 5/, कितना आएगा 60 के, तो CAB बराबर कितना आएगा, CAB बराबर 60/5, 12 पंचे 60 है ना, तो CAB बराबर कितना आएगा, CAB बराबर कितना आएगा 12 माइक्रो फैरेड के, 12 माइक्रो आ गया। टोटल हमारी धारता कितनी आ गई है 12 माइक्रो फैरेड। ठीक है, पहले कंडीशन में निकल गया CAB बराबर, पहला कंडीशन था इसका, कंडीशन नंबर क्या था पहला CAB, ये क्या दे रखा है पूछे का क्वेश्चन में, हमारे पास कितना है क्या CAB बराबर 12 माइक्रो फैरेड। दूसरा कंडीशन इसने क्या पूछा का C1 C2 तथा C3 पर आवेश, आवेश निकालना थोड़ा सा है ना कष्ट में है पाओ। चलिए ठीक है, टोटल आवेश चेक कर लेते हैं क्या, CB दे रखा है VAB दे रखा है हमारे पास, टोटल आवेश चेक कर लेते, क्यों यहाँ से कितने आवेश आ रहा है, डिवाइड तो इस जगह से हो रहा है ना A तथा B के, यहाँ से हो रहा है A तथा B। चलिए ठीक है, टोटल आवेश निकालना चाहते हैं, तो QAB बराबर कितना आएगा, QAB बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा CAB मल्टीप्लाई कितना आएगा VAB के, हो गया। इस कंडीशन में QAB बराबर हमारे पास कितना आएगा, QAB बराबर CAB की वैल्यू कितनी देर के 12, 12 गुणे 10 के पावर कितना आएगा -6, VAB की वैल्यू कितनी देर के 120, तो 12 12 144, VAB बराबर कितना आएगा 144 मल्टीप्लाई 10 पावर -6, ये क्या आएगा कूलाम। ठीक है, ये हमारा टोटल है। अब इसका मतलब क्या है देखिएगा जरा थोड़ा ध्यान से इस जगह पे, ये हमारे यहां से अगर आवेश आ रहा है, ठीक है इस जगह से आवेश आ रहा है, तो आवेश तो इस जगह पे टूट रहा है ना संधि के अनुसार, ये टूट रहा है हमारा Q1 और ये किस में टूट रहा है Q2 में, ये क्या है Q, तो आवेश C1 में कितने का आ गया, Q1 में कितना आ गया Q1 का, इसने क्या कंडीशन पूछा का है वो लगाएंगे, निकाय की धारता तो हमारी हो गई C1 C2 व C3 पर आवेश, C1 का अगर पूछ रखा है तो जो QAB की वैल्यू होगी वही तो हमारा ये श्रेणी क्रम में आ रहा है, और श्रेणी क्रम में क्या होता है आवेश समान होता है, तो यहाँ पे जितना, तो Q1 बराबर हमारे पास कितना आएगा, Q1 बराबर कितने आएगा QAB के, जो QAB है वही हमारा 1440 गुणे कितना आएगा 10 पर -6, ये क्या आएगा कूलाम आ गया। इसलिए 100 ये तो हमारा निकल गया QAB 1440 इंटू 10 पर -6। अब हमारा ये चीज निकालना है कि Q2 कितना है और Q3 कितना है, ठीक है, और ये टोटल विभव हमारे पास दिखा रहे 120 वोल्ट, और श्रेणी क्रम में आवेश आपने निकाल लिया QAB बराबर 1440, इस जगह तक तो है, लेकिन यहाँ पे आवेश क्या हो रहा है संधि के नियम अनुसार डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो संधि के नियमानुसार अगर आवेश डिवाइड हो रहा है तो एक काम कर लेते हैं कि इस जगह पे देख लेते हैं कि इस जगह पे टोटल धारता कितनी थी, तो समांतर क्रम में आपने जोड़ा था ना, ये समांतर क्रम में जोड़ा था कितनी थी 60 थी, राइट है, तो इस जगह पे हम चेक करना चाहते हैं अगर ये चीज है, तो चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा हमें फिगर बनाने के लिए जगह चाहिए, इसी का मॉडिफाई, इसको हटा दें, ओके इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए, अगर इसी का मॉडिफाई जो बना लेते हैं देख लेते हैं कितना आ रहा, अगर इसको अगर हमने समांतर क्रम में ऐड किया था, ठीक है, ये कितना था A और ये कितना था B, यही था, ये C1 हमारा जैसा था वैसे ही है, और C2 और C3 को जोड़ा गया था C से बना था भैया रे, कितना आएगा ये हो जाएगा C1 और ये कितना था C है ना, C2 और C को जोड़े थे किसमें समांतर क्रम में, कितना था 60 आया था ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 60 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे टोटल विभव हमारे पास दे रखी है, आवेश हमारे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे Q कूलम का आवेश है जो कि आपने निकाला कितना है 1440 गुणे 10 पर -6, इस जगह पे श्रेणी क्रम में आवेश समान होगा, तो इस जगह पे हम चेक करना चाहते हैं विभव कितना है, C पे इस पे तो निकाल लिए विभव कितना हमारे 120 वोल्ट का, 120 वोल्ट तो टोटल दे रखा,
तो ई जगह पे हम चेक कर लेते हैं कि ई जगह पे हमारा विभव कितना, राइट। अगर विभव यहाँ पे निकल गया सी डेक्स, समांतर क्रम में विभव समान होता ही है, होता है ना। तो यहाँ पे क्या कर ले, चलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्यू ए बी बराबर, या यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं सी डेक्स पर, सी डेक्स पर, ठीक है, सी डेक्स पर। चलिए हो गया। आवेश चेक करना चाहते हैं, क्यू ए बी, यहाँ पे तो आवेश समान होगा, बराबर कितना आएगा सी डेक्स मल्टीप्लाई कितना आएगा बी ए बी, कितना आएगा आवेश विभव, विभव तो हमारे पास ये चेक करना पड़ेगा बी डेक्स के, है ना। विभव असमान होगा, अगर आवेश समान है तो विभव क्या होगा, अगर आवेश समान है तो विभव असमान होगा। तो इस कंडीशन में वी डेक्स बराबर कितना आएगा क्यू ए बी डिवाइडेड बाई कितना आएगा सी डेक्स, राइट। तो वी डेक्स बराबर क्यू ए बी की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखी है, क्यू ए बी के 1440 गुणे 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई सी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहाँ गया 60, यही है, कितना आएगा 60 गुणे 10⁻⁻6, पावर क्या जाएगा 10 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 ये कैंसिल, अब दो के टेबल से 2 तिया, ये कितना हुआ 2 सत्ते दूना, ठीक है 24 तिया 72, ओके पहली बार सुने, 3 एकम 24, तो कितना आएगा वी डेक्स बराबर कितना आएगा हमारे पास, वी डेक्स बराबर कितना आएगा 24 वोल्ट के। अब 24 वोल्ट का हमारे पास ये आ गया वी डेक्स के, इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे 24 वोल्ट का, और ये किसमें जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या समान होता है विभव, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना दे रखा है, लल्ला इधर देखना जरा, इस जगह पे अगर इसको हम C2 मान ले, ठीक है, इस जगह पे विभव कितना आ गया 24 वोल्ट, 24 वोल्ट आ गया, और इस जगह पे विभव कितना आ गया, समांतर क्रम में विभव समान होता है ना, तो कितना आएगा 24 वोल्ट आ गया, हो गया ना। अब 24 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पे हम आवेश चेक कर ले, आवेश चेक कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए उधर छोड़िए भाई, कितना आएगा Q2 बराबर कितना आएगा C2 मल्टीप्लाई कितना आएगा वी डेक्स, हो गया। तो वी डेक्स बराबर कितना आएगा, वी डेक्स बराबर Q2 को क्या आवेश से तो चेक करने को बोल रहा है ना, तो Q2 बराबर C2 की वैल्यू दे रखा है, C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, कितना आएगा 25 गुणे 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई वी डेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, ठीक है। तो Q2 बराबर कितना आएगा, Q2 बराबर 25 चौको 100, हासिल बचे 10, 25 दूना 50 और 10 60, 600 गुणे 10⁻⁻6, ये क्या आएगा कूलम, ये आ गया, राइट है। अब इसी तरीके से Q3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए ठीक है, Q3 बराबर कितना आएगा, Q3 बराबर ये आएगा C3 मल्टीप्लाई कितना आएगा वी डेक्स के, हो गया भैया। Q3 बराबर कितना आएगा, Q3 C3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, ओके 35 गुणे 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा 24 की, अब इसका गुणा कर देते हैं Q3 बराबर जो भी आएगा वो आंसर आपका होगा, चलिए गुणा कर देते हैं, 24 गुणे कितना आएगा 35 के, ठीक है, ये कितना आएगा 5 चौको 20 हासिल बचे 2, 5 दूना 10 2 12, ठीक है, 3 चौको 12 हासिल बचे 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक है 0, ये कितना आएगा 4, यहाँ पे 840 कितना आ गया 840 गुणे 10⁻⁻6, ये क्या आएगा कूलम के, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा, एक आंसर ये आपका आ गया, Q2 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, Q3 की वैल्यू ये आ गई और Q1 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है।
इसी का कंडीशन नंबर 3 पे बात कर रखा है। बोला क्या है? कंडीशन नंबर 3 है ना, बोला क्या C1 C2 C3 के प्लेटों के बीच में विभवांतर C1 C2 C3 के बीच में, इस पे पूछेगा C1 पे पूछ रखा, C2 पे पूछेगा, C3 पर विभव। अब C1 की अगर हम बात करते हैं तो C1 पे तो निकाल लेते हैं, लेकिन C2 और C3 की अगर बात करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 24 वोल्ट का आ रहा है, राइट है। हमें C1 पे बस निकालना है, तो C1 के लिए थोड़ा सा हमें जगह चाहिए, ठीक है। तो जगह के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, इसको कर ही लिए, ओके। देखते हैं क्या बोला है Q1 की वैल्यू, ठीक। यहाँ पे श्रेणीक्रम में विभव समान होता है ना, इसी जगह पे पूछ रखा विभव V1 की वैल्यू, ओके। कंडीशन नंबर 3 पर V1 बराबर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। थोड़ा ध्यान से देखिएगा फार्मूला, श्रेणीक्रम में यहाँ पे आवेश कितना? QAB है ना, तो QAB मल्टीप्लाई सॉरी बराबर कितना आएगा? C ना, CAB नहीं लेंगे, C1 लेंगे। C1 मल्टीप्लाई कितना आएगा? यहाँ पे V1, इस जगह पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो V1 बराबर कितना आएगा? V1 बराबर QAB डिवाइडेड बाई कितना आएगा? C1 के। QAB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1440, 1440 गुणे 10 पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाई V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? सॉरी C1 की 15, ओके। 15 गुणे 10 पावर माइनस का 6, ये तो गया 10 10 हो गया। अब 15 का टेबल आता है? नहीं आता है, 5 का पढ़ लो, 5 दिया 15, यहाँ पे कितना आएगा? 5 दूना 10, ठीक है, 5 चौको 20, ठीक है, यही होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 1440, कोई असावधानी नहीं चाहते, 5 कितना आएगा बोलेगा यार? 5 दूना 10, कितना हुआ? 4, 5 40, राइट है, 5 40, 288, कितना आ गया? 288 के, ठीक है। अब 288 को डिवाइड कर लेते 3 के टेबल से, कितना आएगा? 288 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 3 के, 3 नवा 27, राइट है। यहाँ पे कितना बचा? 1, 3 6 18, कितना आएगा? इसको काट देते हैं, यह आएगा 96। तो V1 बराबर कितना आएगा? V1 बराबर 96, ये क्या आएगा? वोल्ट के। और V2 बराबर V3 के, कितना दे रखा है? 24 वोल्ट, हो गया। अब कंडीशन और चेक कर लीजिए, क्या बोला है? निकाय की ऊर्जा, पूरी ऊर्जा की बात कर रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जा भी निकल जाएगी, है ना। तो QAB के हमारी वैल्यू है ये, ओके। थोड़ा सा और लेते हैं पार्ट्स को, इतने में हो जाएगा। निकाय की ऊर्जा की बात कर रखा है, ओके। कंडीशन नंबर 4, क्या बोला है? संपूर्ण निकाय की, संपूर्ण शब्द नहीं लिखा है, ये अपनी तरफ से दाल मिर्च अब तड़का लगा दे रहा है। संपूर्ण निकाय, ठीक है, निकाय की क्या आएगा? U बराबर क्या के लिए है? AB की वैल्यू दे रखा है, CAB की वैल्यू निकाली दियो, 1/2 CB स्क्वायर का भी फार्मूला लगा सकते हो, या एक काम कर लेते हैं, QAB की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? U बराबर, थोड़ी सी कैलकुलेशन किया जाए, U बराबर कितना आएगा? 1/2, कितना आएगा भैया? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मेरे पास वो भी फार्मूला है, CB का फार्मूला है, लेकिन हम ये लगाते हैं, कितना आएगा? QAB डिवाइडेड बाई CAB, राइट, हो गया। वैल्यू पुट अप करते हैं, U बराबर कितना आएगा? 1/2, Q स्क्वायर के QAB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1440, ओके। 1440 गुणे 1440 स्क्वायर है भैया, इंटू 10 पावर कितना आएगा? माइनस का 12 डिवाइडेड बाई CAB की वैल्यू कितनी दे रखी है? CAB की वैल्यू दे रखी है 12 गुणे 10 की पावर माइनस का 6,
कितना आएगा 12 गुणे 10 पर माइनस का 6 हो गया, राइट है। यहाँ पे क्या कर ले 10 की पावर माइनस का 6 हो गया, इसको भी काट लेते हैं 10 की पावर कितना आएगा 2, 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 4। अब 12 कितना आएगा 144 हो गया। अब u बराबर इसको भी काट लेते हैं, 12 है 2 को काट देते हैं 2 छंग, ठीक है। अब u बराबर कितना बचा 6 गुणे 144 गुणे 10 पर माइनस का 4। अब u बराबर कितना आएगा 6 चौको 24, हासिल बचे 2, 6 चौको 24, 24 और 2 26, हासिल बचे 2, 6 2 8 गुणे कितना आएगा 10 पर माइनस का 4 बराबर इसको क्या ले सकते हैं 8.64 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 2, ये क्या आएगा 0। दैट्स राइट आंसर।